हूँ एलेक्स शाक्य और इस वक्त हम जा रहे हैं कारगिल की तरफ और हम निकल पड़े हैं लेह से, जहाँ पर स्पुतुक नाम की जगह है, जहाँ पर स्पुतुक मोनेस्ट्री भी है। तो वहीं पर हम पास में रहते हैं रेंट पर लेकर के लोग, और हम अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं स्पुतुक से। हार्डली हम 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर ही कुछ आए होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे एक नदी नजर आ रही है आपको, ये बहुत ही विश्व प्रख्यात नदी है जिसे हम आज तक इतिहास में पढ़ते आए, जिसका नाम है इंडस रिवर, ठीक है, जिसे संस्कृत में बोला जाता है सिंधु नदी। तो इतिहास में आपने कई बार पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी के इस पार जो लोग बसते थे, ईरानी लोगों ने उनको नाम दिया हिंदू। क्यों? क्योंकि स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईरानी भाषा में ह होता है, तो सिंधु की बजाय वो हिंदू हो जाता है, इसलिए हमारे देश के लोग हिंदू कहलाते हैं। इसका मतलब हिंदू मतलब कोई रिलीजन नहीं हो गया यहाँ पर, मतलब इस नदी की इस पार जो रहने वाले रहवासी लोग हैं वो हिंदू कहलाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये बड़ी खूबसूरत सी जो इंडस रिवर बहती हुई आ रही है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका नज़ारा। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। तो दोस्तों, ये है सिंधु नदी। हम इस वक्त सिंधु नदी के तट पर है। अब क्योंकि सिंधु नदी पर्वतों से बहती है तो पानी इसका काफी साफ और निर्मल होता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको पानी काफी निर्मल सा नजर आ रहा होगा। आसमान की परछाई भी थोड़ी नीली सी पड़ती हुई नजर आ रही होगी। पूरे लद्दाख में 3 पर्वत की रेंज हमको देखने को मिलती है। एक है हिमालय पर्वत, एक है ज़ंस्कर रेंज और एक है लद्दाख रेंज। इसीलिए लद्दाख को ट्रांस हिमालय रीजन भी बोला जाता है। दोस्तों, आप भी जब लद्दाख आए तो सिंधु नदी के इस पानी को ज़रूर छू कर देखिएगा। काफ़ी ठंडा है पानी। समझिएगा कि इतिहास को अपने हाथों से छू लिया आपने, क्योंकि जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ता हूँ मुझे काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि हमारे देश के जो द्रविड़ मूल निवासी हैं वो पहले इसी घाटी में रहा करते थे, सिंधु नदी के इस पार। फिर जैसे जैसे आर्यंस का आगमन हुआ और द्रविड़ और आर्यंस के बीच में जैसे जैसे लड़ाइयाँ होती गई, युद्ध होते गए, धीरे धीरे हमारे द्रविड़ मूल निवासी जो है साउथ की तरफ पलायन कर पड़े। तो आज की डेट में हमें भारत देश में जो साउथ में जो द्रविड़ लोग
मिलते हैं उनका सीधा सीधा संबंध है हड़प्पा कल्चर से, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आप जब भी लद्दाख आए इस जगह पर ज़रूर आए और अपने इतिहास को जाने समझे, कि जब हम इतिहास को जानते हैं समझते हैं तो जगह में घूमने का लुत्फ और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पठार साहिब, और ये जो इलाका है इसे नाना खील के नाम से भी जाना जाता है। जो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है गुरुद्वारा पठार साहिब कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय द आर्मी। इसका मतलब जो गुरुद्वारा है ये आर्मी के द्वारा ही बनाया गया है, आर्मी के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा पूरा यहाँ का देखरेख किया जाता है। और यहाँ से आपको दिखाई देगा गुरुद्वारा। अब आपको दूर से ही शायद दिखाई दे रहा होगा, एक आर्मी सोल्जर वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। पूरा मैनेजमेंट आर्मी के द्वारा ही होता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है गुरुद्वारा का गेट जहाँ से हम एंट्री लेंगे। आप वुडन स्टाइल में बना हुआ देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ अंदर पे शूट करना, किसी भी तरह का वीडियो कैमरा चलाना मना है, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस गुरुद्वारा के बारे में। तो थोड़ा आपको क्लोज शॉट दिखाता हूँ गुरुद्वारा का। तो दोस्तों ये है गुरुद्वारा का मुख्य द्वार। जब ऊपर पहुंचने के बाद हम गुरुद्वारा पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिक चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। पूरा गुरुद्वारा उन्हीं के द्वारा मेंटेन और मैनेज किया जाता है। तो इस गुरुद्वारा की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार गुरु नानक देव जी यहाँ पर ध्यान लगा रहे थे, तो उनके ध्यान को भग्न करने के लिए एक शैतान हाजिर हुआ और ध्यान भग्न करने के लिए उसने गुरु नानक देव जी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंका, चट्टान। लेकिन हुआ यूँ कि वो जो चट्टान थी, पत्थर था, वो जो है मोम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इसके बारे में कहने को ये मिलता है कि जो गुरुद्वारा है उसमें शैतान के पैरों के निशान मिलेंगे आपको चट्टान में, किसी पत्थर में। और जिस चट्टान को, जिस पत्थर को उस शैतान ने गुरु नानक देव जी के ऊपर फेंका था, उसमें गुरु नानक देव जी के कंधे के निशान या बॉडी के निशान मिलेंगे। तो शैतान के पैरों के निशान और गुरु नानक देव जी के बॉडी के निशान पत्थर में देखने को मिलते हैं। तो अब क्योंकि मैं आपको अंदर का कुछ नज़ारा दिखा नहीं पाऊँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं क्या हो सकता है। दोस्तों आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो सेंटर पे पत्थर रखा हुआ है, इसमें जो इम्प्रेशन बना हुआ है कटा हुआ सा, वो इम्प्रेशन जो है गुरु नानक देव जी के पीठ साइड का है। गुरु नानक देव जी का इम्प्रेशन है। जब शैतान ने पत्थर को, चट्टान को नीचे गिराया पहाड़ से, तब ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे गुरु नानक देव जी, और वो पत्थर आकर के गुरु नानक देव जी से टकराया और उनके जो है पीठ का इम्प्रेशन वहाँ पर बन गया और वो पत्थर मोम में बदल गया। अब ये आपने देखा गुरु नानक देव जी का इम्प्रेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शैतान के पैरों का इम्प्रेशन जो है ये आपको यहाँ पर पत्थर में देखने को मिलेगा कि कैसे शैतान ने अपने पैर से पत्थर को धक्का दिया और वह गुरु नानक देव जी से जाकर टकरा करके मोम में परिवर्तित हो गया। दोस्तों इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। यहाँ पर गुरु नानक देव जी का पेंटिंग बना हुआ है और एक शैतान का पेंटिंग बना हुआ है। ये गुरु नानक देव जी जो ध्यान लगा रहे हैं, उनके ऊपर शैतान बड़ा सा पत्थर फेंक रहा है। तो ये जो टॉप में आप सीढ़ी देख रहे हैं, ऊपर जाती हुई ये सीढ़ी पीले रंग का आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है। उसी ऊंचाई से उस शैतान ने गुरु नानक देव जी के ऊपर पत्थर फेंका था।
अब बता दें कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे 1517 में। तब यहाँ ये जगह पहले से इसलिए प्रचलित थी कि यहाँ पर शैतान जो है लोगों को मारता है और उन्हें खाता है, कई तरीके से परेशान करता है। तो यह जान करके गुरु नानक देव जी इस जगह पर आए और यहाँ से पत्थर फेंका और ये है गुरुद्वारा। अंदर का तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसी जगह पर पत्थर है जहाँ पर शैतान के पैरों के भी निशान है और भगवान गुरु नानक देव जी के भी शरीर के इम्प्रेशन है। तो जब शैतान ने जब गुरु नानक देव जी के ऊपर ये पत्थर फेंका और गुरु नानक देव जी को कुछ भी नहीं हुआ, वो पत्थर जो है मोम के रूप में परिवर्तित हो गया, तो शैतान को बड़ा गुस्सा आया कि गुरु नानक देव जी को कुछ हुआ क्यों नहीं। और तो उसने फिर गुस्से में लात मारी पत्थर को, तो उसके पैर भी अंदर धंस गया। देन उसे फिर रियलाइज़ हुआ शैतान को कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, ये तो कोई बहुत ही स्पिरिचुअल गुरुजी है। तो फिर वो गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने माफ़ी मांगी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब तक जो तुम इस तरह से लोगों को परेशान करते हो, अब उनकी सेवा में रत हो जाओ। और शैतान ने बिल्कुल वैसा ही किया। ये अंदर का नज़ारा है, शायद आपको वहाँ पत्थर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कई तरह की परछाई पड़ रही है धूप की वजह से, तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों, हम अभी गुरुद्वारा में हैं, गुरुद्वारा पठार साहिब। हम पिछली बार सुबह यहाँ से निकले थे तो सुबह के दर्शन हुए थे। अभी रात को देखिए ये जो पहाड़ जहाँ से शैतान ने चट्टान फेंकी थी उसे कैसे सजाया गया है लाइट से। एंड मैं आसपास का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गुरुद्वारे को कैसे लाइटिंग से सजाया जाता है रात में। ये कुछ इस तरह से रात का नज़ारा गुरुद्वारा का। इट इज़ रियली वेरी नाइस। एंड ये देखिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। ये है गुरुद्वारा रात का। ये देखिए, अभी हम सामने की तरफ रोकेंगे, गाड़ी रोकेंगे भी नहीं, बस ही हम चलते हैं यहाँ से। देखो रात में, और ये पीछे की तरफ है गुरुद्वारा। रुको ज़रा गाड़ी। ओके, रहने दे, चलेंगे फिर यहाँ से। ये गुरुद्वारा की एंट्री है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये बैक साइड में गुरुद्वारा उधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो आप रात में भी यहाँ पर आ करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल की तरफ, जो कि गुरुद्वारा पठार साहिब से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर है, 2-2.5-3 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी पड़ता है, आप पेट्रोल भी डला सकते हैं अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो। और ये नेशनल हाईवे 1 है, तो गुरुद्वारा पठार साहिब भी नेशनल हाईवे 1 में ही है। हम इसी रूट पर चल रहे हैं पूरा कारगिल तक। एंड अभी मैग्नेटिक हिल हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आपको कि कैसे गाड़ियाँ अपने आप एलिवेशन की तरफ जाती है। देखो पॉइंट पहुंच गया है और लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित है। स्पीड बढ़ा। बस देखिए, हम बिल्कुल पहुँच ही गए हैं। यहाँ आपको लोगों का जमघट नज़र आ रहा होगा। लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि शायद गाड़ी
अपने आप चल रही है या नहीं न्यूट्रल में। तो एक कार आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हम पहुंच गए मैग्नेटिक हिल में। और हैर्ली एंड डेविडसन आप देखिए, बड़ी शानदार सी। तो आप यहाँ पर इस तरह की राइड का भी मज़ा ले सकते हैं मैग्नेटिक हिल में। यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है। आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। आपको हैर्ली एंड डेविडसन दिखाता हूँ जो बहुत ही शानदार दिख रही है यहाँ पे। हैर्ली एंड लेगा तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त मैग्नेटिक हिल पर। और जैसा कि आप यहाँ के बारे में जानते होंगे कि एलिवेशन की तरफ जो गाड़ी न्यूट्रल पर अगर खड़ी कर दी जाए, ये कार हमने बोलेरो इस वक्त यहाँ पर खड़ी कर दी है। अब ये न्यूट्रल पर है, अब देखते हैं क्या ये एलिवेशन की तरफ अपने आप जाती है। ये बॉक्स मार्क्ड एरिया है, आइए सर जरा करीब। ये मार्क्ड एरिया है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने से, गाड़ी न्यूट्रल पर रखने से अपने आप ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन भाई साहब अभी फिलहाल जज कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बार बार गाड़ी आ जा रही है, फिलहाल सेट किया जा रहा है। देखो ये गाड़ी अपने आप चल रही, ब्रेक मारना पड़ा भाई साहब को। अरे तो उल्टा ये देखो भाई साहब ने स्टीयरिंग छोड़ दिया, गाड़ी न्यूट्रल पे है, गाड़ी अपने आप चल रही है। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। आप भी यहाँ पर आ करके इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं और मज़ा लुत्फ़ उठा सकते हैं इस मैग्नेटिक हिल का। अब हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। दोस्तों, यह है संगम पॉइंट। यहाँ पर इंडस और ज़ंस्कर रिवर का मिलन होता है, इसलिए इसे इंडस एंड ज़ंस्कर रिवर इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। यहाँ पर जो आप ग्रे कलर का या भूरे रंग का जो पानी देख रहे हैं, यह ज़ंस्कर रिवर है, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यह इंडस रिवर है। और इंडस रिवर जो है लेफ्ट टू राइट बहते हुए आ रही है और ज़ंस्कर टॉप से बहते हुए आ रही है, जो कि मिल करके अब यहाँ पर इंडस और ज़ंस्कर दोनों मिल जाते हैं। और संगम पॉइंट जो है मैग्नेटिक हिल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ही दूर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक ब्रिज भी बना हुआ है। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे YouTube चैनल को फॉलो करते रहें और मेरे आने वाले नए वीडियो के अपडेट्स देखते रहें।
तो दोस्तों हम इस वक्त कारगिल से लेह की तरफ जा रहे हैं एंड हम अभी लेह से लगभग सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है और हमने देखा कि ये एक रोड के कॉर्नर पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की 87 फीट ऊंची मूर्ति है और इस जगह का नाम है थेगचोक लिंग ने विलेज, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी हम इस मोड़ पर एंट्री करने वाले हैं एंड ये हमारे भाई साहब निखिलेश अभी ड्राइव करेंगे एंड मैं पीछे बैठूंगा। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ का रास्ता थोड़ा डैमेज है, ने विलेज जहाँ हम जा रहे हैं थेगचोक लिंग में। ओके, थोड़े झटके लग रहे हैं बट थोड़ा अच्छा लग रहा है रास्ता। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। तो ऐसा लग रहा है कि किसी खूबसूरत से गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। अब यह जो रोड है यह बसगो पैलेस की तरफ भी जाता है, तो हम पहले बसगो पैलेस जा रहे हैं, उसके बाद हम ने विलेज जाएंगे जहां पर 87 फीट ऊंची जो है भगवान बुद्ध की स्टैचू है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। वाव, यह जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं वहां से राजा के सैनिक इस महल की सीमा की देखरेख किया करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पैलेस की तरफ। वैसे यहाँ चलने में काफी ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने जमाने में आ चुका हूं जब राजा हुआ करते थे। ओके, शेरजांग छाम्भा टेम्पल वे दिस साइड एंड मैत्रेय बुद्धा दिस वे। पहले इधर चलें, इधर चलते हैं। देखिए ये रास्ता कैसा है, कुछ ऐसे रास्ते से हम चल के जा रहे हैं। ओके, दिखाते हैं आपको, कुछ ऐसा है एंड हमें भी इधर जाना है। वाओ, सी द ब्यूटी। दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर, एंट्री टिकट इधर है। ये वे टू मैत्रेय बुद्धास टेम्पल। लेट्स गो हियर।
ये बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री है, थोड़ा यूनिकनेस में है बनी हुई। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। वाह वाह, देखिए इस जगह से भी राजा के सैनिक सीमा की देखरेख किया करते थे। सो लेट्स मूव दैट वे। चलो ओके सो यहाँ तो ये है फ्लैग एज यूजुअल एंड टेंपल ये है, वो शायद बिजी है, शायद यही टेंपल है। लेट्स सी हियर, ये टेंपल है शायद। ये एक टेंपल हमें यहाँ दिख रहा है बना हुआ, जो कि इस वक्त शायद बंद है। हमेशा की तरह हमें बंद ही चीज़ें मिलती है। अब हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। लेट्स सी हमें क्या नसीब होता है अभी। ओके, इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके हम इधर आ गए हैं। यहाँ पर एंट्री टिकट का बोर्ड लगा है, बट इट इज़ ऑल क्लोज्ड आई गेस। सब कुछ बंद है यहाँ, ऐसा लग रहा है। ओके, वेलफेयर कमेटी। सो लेट्स मूव, थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे टॉप व्यू में जाना पड़ेगा लगता है। हम ऊपर ही ऊपर चलते जा रहे हैं। टॉप मीन्स टॉप। ओके, ओह गॉश, ये कौन से राजा ने बनाया था फोर्ट? राजा था लद्दाख का किंग सिंगे नमग्याल, एक फेमस राजा था। उसका पिता था जम्यांग नमग्याल। उन्होंने स्टार्टिंग किया ये बुद्धा का यही, तो बाद में वो पूरा क्लियर नहीं हुआ, वो मतलब मर गया वो उसके बीच में। तो उसके बाद में उनका बेटा सिंगे नमग्याल था, लद्दाख का किंग, फेमस सिंगे नमग्याल किंग, सभी को जानता है। उसी ने पूरा बना के पूरा किया। ओके, तो अभी हमने मैत्री बुद्ध का स्टैचू देखा नीचे में, जो कि जहाँ वीडियोग्राफी लेना पॉसिबल नहीं था, बट ये सर जी हमें और भी दूसरी स्टैचू दिखा रहे हैं जो बाहर की तरफ है। एक्चुअली इनसाइड टेंपल कुछ भी लेना अलाउ नहीं होता यहाँ पर। तो इस जगह का नाम है बसगो पैलेस। पैलेस था पहले, ये राजा रहता था यहाँ ऊपर। ओके, सीधा दिनेता में
लाख Islam थियो So this is also inside monastery, बट अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा शायद, बट ये आप देख सकते हैं ये भी मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू है। Feet of Maitreya Buddha. में 16 से स्टार्ट हुआ है, 1620 से कुछ से स्टार्टिंग हुआ है, मतलब 17th सेंचुरी हो गई ना। अच्छा, मैंने क्या एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो हेमिस मोनेस्ट्री में आए थे और उनके जो है कुछ मतलब कुछ सूत्रों में उनका उल्लेख है। क्या ये बात सही है? मुझे भी सुना है, लेकिन वो भी मैंने सुना है, मैंने प्रूफ मतलब मुझे ये पता नहीं हुआ कि श्योर नहीं पता हुआ मैंने तो अगर क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो हेमिस मोनेस्ट्री जाने का है, तो हेमिस मोनेस्ट्री जाने का उद्देश्य भी यही है कि क्या वाकई में ऐसे कुछ सूत्रों में ईसा मसीह के बारे में उल्लेख है कि वो यहाँ पर भारत में आए थे। अच्छा, वो हमें भी नहीं मिला है उसके बारे में, जिस के बारे में। तो मतलब हेमिस मोनेस्ट्री से आगे है, जो कि जो मोंग लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन सेंटर अलग ही है, पहाड़ पे 2 किलोमीटर पूरा पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ सीढ़ी से बना हुआ है। वहाँ वो मोनेस्ट्री जो पहले 1000 साल पहले था, 1000 से इससे 1000 साल पहले था, वो केव था, लेकिन वहाँ अभी तो छोटा घर बना हुआ है, पहले एक केव था, गुरु था, रूपालेनिश का एक गुरु था, वो वहाँ आके मेडिटेशन किया था, उस समय शायद होगा। पर्सनली आपको क्या लगता है कि जीसस क्राइस्ट को लेकर के जितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, फिर चाहे वो BBC न्यूज़ के द्वारा हो, चाहे किसी भी मतलब बड़े रिसर्चर के द्वारा हो, क्या वो सही है या फिर बस यूँ ही बना दिया गया है? वो तो नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं। मैंने मतलब कहीं मतलब ऐसा होता है ना कि हिस्ट्री में जो 300-400 साल 400-500 साल के से पहले की हिस्ट्री पूरा ठीक तरह से नहीं मिलता है। 300-400 के बाद तो मिलता है हिस्ट्री पूरा साफ, लेकिन उससे पहले का हिस्ट्री ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू यहाँ बना हुआ है टेम्पल में, ये कितना पुराना होगा यहाँ पे? ये भी 16th सेंचुरी का है। 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी का, मतलब 16 से 1620 30 के बाद 17th सेंचुरी होता है। ओके, सही है। हम जा रहे हैं नीव विलेज की तरफ, भगवान बुद्ध की 85 फीट ऊंची स्टैचू देखने। ओह वाओ,
ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी मंजिल के करीब है। शायद यही वो मोनेस्ट्री होगी, पूछ लेते हैं। तो हम पहुंच गए हैं बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति के करीब। दूर से ही देखते बनती है। और इस रास्ते की खूबसूरती देखिए, जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये मूर्ति हमें नजर आ रही है। अब क्योंकि ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं यहीं से आपको दिखा पाऊंगा जूम करके। सी ये जो स्टैचू है दूर से बहुत खूबसूरत दिखती है। 85 फीट की ऊंची स्टैचू है। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। दोस्तों देखिए, रास्ते में ये जगह पड़ी है, ये पहाड़ जहाँ बहुत ही खूबसूरती से टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं चट्टानों जैसे। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी हम जस्ट निकले ही है संगम पॉइंट से। लगभग हमने 4-5 किलोमीटर तक कुछ तय किया होगा और ये बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ देखने को मिला। यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे रूम भी बने हुए हैं और इसी पहाड़ की मिट्टी के ईंटें भी बने हुए हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जब हम संगम पॉइंट से निकल रहे हैं कारगिल की तरफ, तो संगम पॉइंट से थोड़ी ही दूरी पे ये आपको ऐसा लिकिर गोम्पा नाम का बोर्ड दिखेगा। एंड ये इधर का जो रोड है ये आपको लेके जा रहा है कारगिल की तरफ सीधा। एंड ये आपका लिकिर मॉनेस्ट्री का गेट है। इस तरह का गेट आपको दिखाई देगा। आप इस तरह टर्न सीधा जाते जाएंगे, आपको लिकिर मॉनेस्ट्री मिलेगी। एंड लिकिर मॉनेस्ट्री बहुत अच्छी मॉनेस्ट्री, आप ज़रूर विज़िट करें। तो दोस्तों, हम इस वक्त पहुंच रहे हैं लिकिर मॉनेस्ट्री की तरफ। और लिकिर मॉनेस्ट्री के लिए जब हमने राइट टर्न लिया कारगिल के रास्ते, जब हमने राइट टर्न लिया, वहाँ पर एक गेट बना हुआ है सामने की तरफ। देन जैसे ही हम कुछ दूर लगभग 1-1.5 किलोमीटर यहाँ आते हैं तो यहाँ ग्रीन तारा जी की स्टैचू है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ग्रीन तारा जी के स्टैचू का दर्शन कराया जाए। एंड इस तरफ से हम जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हम लिकिर मॉनेस्ट्री की तरफ बढ़ चले हैं। दोस्तों, हम बढ़ चले हैं लिकिर मॉनेस्ट्री की तरफ।
आपको शायद दूर से वो मॉनेस्ट्री की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी वाइट कलर की, और भगवान बुद्ध की बहुत ही बेहतरीन स्टैचू वहाँ पर है। आई गेस शायद मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू है वहाँ पर, 80 फीट का या 75 फीट ऊंचा। आपको मॉनेस्ट्री नज़र आ रही होगी। दोस्तों हम पहुंचने ही वाले हैं बिल्कुल मॉनेस्ट्री के रास्ते। आप देख सकते हैं रास्ता कितना खूबसूरत है। ये हम पहुंच चुके हैं गेट की तरफ। ये हम पहुंच चुके हैं गेट की तरफ। लिकेर मॉनेस्ट्री गैरन हार्गेलिंग। दोस्तों मैं आपको लिकिर मॉनेस्ट्री के टॉप से इधर नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, जो बहुत ही हसीन है देखने में। दोस्तों इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी साइट मैप लिकिर मॉनेस्ट्री का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर कोर्टयार्ड है, एंड जो 2 नंबर पॉइंट्स दिख रहे हैं इसमें टेम्पल्स है, 3 नंबर पे म्यूज़ियम है, 4 पे मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू है। तो दोस्तों मैं आपको ले चला हूँ लिकिर मॉनेस्ट्री टेम्पल की तरफ। वे टू टेम्पल, सी द ब्यूटी। अच्छा आपको बता दें कि ये जो लिकिर मॉनेस्ट्री है 1065 में बनाई गई थी यहाँ के लद्दाख के 5वें राजा के द्वारा। और ये तिब्बतन बुद्धिज़्म से बिलोंग करती है। सी हम टेंपल पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं टेंपल की तरफ। यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम कुछ चल रहा है। सो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं टेंपल के अंदर, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर स्टैचू है अवलोकितेश्वर की। एंड ये जो स्टैचू है इसमें अवलोकितेश्वर की 11 सिर है। देयर आर 11 हेड ऑफ अवलोकितेश्वर एंड 1000 हैंड्स ऑफ अवलोकितेश्वर। थोड़ा बारीकी से आपको दिखाना चाहूँगा। ये कई सारे हैंड्स बने हुए हैं, एंड हैंड्स पाम में आई भी बनी हुई है। एंड इधर ठीक टेंपल के नीचे साइड रास्ता बना हुआ है मैत्रेय बुद्ध के स्टैचू की तरफ जाने के लिए। Here you can see way to मैत्रेय बुद्ध स्टैचू। ओके
Now we are moving towards the statue. और एक नज़ारा आपको दिखाते हैं, हम मैत्री बुद्ध की स्टैचू देखने के लिए आए हुए हैं। बैक साइड से टॉप का व्यू मैं दिखा रहा हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरह से यहाँ पर घास में पीले रंग के फूल उगे हुए हैं, ये देखने में बहुत ही मनमोहक लगते हैं। So here is the side view of Maitreya Buddha statue and ये है रास्ता आगे बढ़ने के लिए। गोल्डन कलर की बनी हुई ये स्टैचू मैत्रेय बुद्धा की, हाथ में उन्होंने 2 फूल पकड़े हुए हैं। And this statue is approx 75 feet tall. इस तरफ आप देखेंगे ये स्कूल है जहाँ छोटे छोटे बच्चे मॉन्क हैं एंड वो बुद्धिज़्म की स्टडी करते हैं यहाँ पर। आई गेस आप देख पा रहे हैं एक छोटा बच्चा जो श्रामणेर है, नोविस है, मैं दिखाता हूँ, इस तरफ विंडो में बैठा हुआ है। तो चलिए कोशिश करते हैं इनसे मिलने की। सो दोस्तों, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्कूल ऑफ लकीर मोनेस्ट्री। एज हियर इज मेंशन, लिखा है कि विजिटर्स को यहाँ ब्लैक टी सर्व की जाती है एंड यहाँ पर भी छोटे छोटे लामा मॉन्क्स है। तो चलिए आइए आपको उनसे मिलाते हैं। तो इस तरह से हमारा स्वागत हो रहा है। लामा जी हमें ब्लैक टी पिला रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ है लामा जी जो कि जूनियर है, लोपसैंग सुंदरुस। तो वो लकीर मोनेस्ट्री के एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो थोड़ा आप लामा जी हमें ये बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर कौन सी क्लास तक के एजुकेशन दिया जा रहा है। हाँ, जैसे यह स्कूल में लकीर गोनपा स्कूल में 5th क्लास तक। ओके, और 5th क्लास तक के कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? सभी सब्जेक्ट है सर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल। संस्कृत भी इंक्लूड है इसमें? संस्कृत नहीं, संस्कृत, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। पास हो गया तो उधर ट्रांसफर होता है ना सर। ओके, फिर उधर संस्कृत पूरा मिल जाए। तो लामा जी कह रहे हैं कि यहाँ चोगलामसर जगह है लेह में, तो वहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ कॉलेज लेवल पर भी पढ़ाई होती है बुद्धिज़्म को लेकर के भी, और MBA वगैरह सारे कोर्सेज वहाँ पर होते हैं। तो जब यहाँ पे क्लास 5 बच्चे पास कर जाते हैं तो वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र होता है, यहाँ का सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, तो वो हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो लामा जी थोड़ा मोनेस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे? मोनेस्ट्री तो बहुत पुराना मोनेस्ट्री है सर। मेरे ख्याल से 9 साल से पहले इसे पुराना है सर। और हमारे साथ में बहुत ही सीनियर लामा जी भी है इस वक्त। इधर लिखा हुआ सर।
इधर जी हाँ, इधर जी, दिखा रहे हैं लामा जी कि कब बनाई गई थी लामा लावांग चोजे जी के द्वारा 1065 में जी जी सर। बनाई गई थी। एंड ये बिलोंग करता है कादम्पा ट्रेडिशन जी से। जी जी। ओके। एंड हमारे साथ इस वक्त सीनियर लामा जी भी है, जी। थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे लामा जी से। जुल्ले लामा जी, जुल्ले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए। जी जी जी। क्या ले लो ले मैंने इन टीजा हेलो है जी चितोंग टीजा हेलो जी जी हाँ बोलिए सर। आप लामा जी का नाम बताएंगे? मैं छाना चीज नुकसान सोता लबजांग सोपा लोब्जान जोतपा जोतपा। कितने साल से यहाँ पे मोनेस्ट्री में है? मैं चामशिन लो चामशिन फले जुसन इगा दिखा था पोला लो ना टूट दुख पुला हाले हाँ। और तिब्बत में ना 6 साल बैठा हुआ 6 साल। और तिब्बत में 6 साल रहे बना हैं। लो एंड यहाँ पे लिखिर मोनेस्ट्री में फिर इका जो सब लो मांगो मास्योदा लिखा बाजिक सोते था लो चामशिन तो टोटल इसे सुन चिक में रहे था मैं तार ये चुप कर हुआ है गेचु गेर गो अभी तो इसका साल है 89 फिर 55 से बैठा हुआ। ओके। तो लामा जी मतलब अभी मतलब बोधिसत्वचर्या आप जी। जो कर रहे बोधिसत्वचर्या की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मतलब पारमिता को जिसमें यहाँ पे फॉलो किया जाता है, पूरा किया जाता है, जी जी राइट? जी तो इसमें मतलब मेडिटेशन भी करते होंगे लामा जी? मैं गोम संख्या पे दलो सुनना में क्या थोड़ा करते हैं। जी। तो मतलब कुछ एक्सपीरियंस अगर आपने बता पाए मेडिटेशन से रिलेटेड? मैं गोम गजु क्या बनो देवे स्कूल से भी शचाए दलो ताना चलो में गोम जुक मैं ऐसे गोम कैसा सर? जैसे क्या मेडिटेशन करते हैं तो समाधि की अवस्था में कहाँ तक पहुंचे, क्या अनुभव हुआ है, या वर्शिप किए तो क्या अनुभव हुआ है? गोम से ना ची इजु सेमेना ची क्या बायो नो गजु ची हो नो घूम के अपना गोम सा मैं गोम जु क्या था सिंबा से चिक तू माया फैन लो मैं ना सिंबा यहाँ फैन हुआ हाँ, चीज मैंने वो कहा हमारा ये है ना या दिल या माइंड चिक माइंड है ना से चिक। वो सिर्फ एक ही जगह चिक है। में बैठना पड़ेगा। वो तो हम आजकल करना। एक ही जगह में नहीं बैठना Exactly, या और इसकी वजह से ना वो मेडिटेशन करते एक ही जगह में बैठना पड़ेगा। थोड़ा इस ये वो थोड़ा मुश्किल है मगर ये कर पाएगा। तो अब अभी मतलब मेडिटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है इस एज में। जी 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 जी, तो पहले जो अनुभव हुए होंगे, जी 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 वो तो मतलब अभी से पहले जो अनुभव हुए होंगे वो तो कुछ बता सकते हैं? 이르간라 양매매 다섯달 로르 갖고 손대야 디잠 조금 이죽 마찬 올로야래 대신간라 잡이 캡잖아 잡이 세메나 캡아요 나올로 senlata cabaret ये होता है सेम सच अनुभव होता है सर थोड़ा वो है ना मेडिटेशन करने के सामने यहाँ से चिक तू सेम से चिक तू कौन से आए दादू अम्मा फिर क्या अपना फानो अपना है ना माइंड है ना वो तो हल्का होता गाना है। गाना क्या मत से ना जी जी ऐसा होता है। तो इतनी जानकारी हमें सीनियर लामा जी से मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सीनियर लामा जी से मिलकर, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बुद्धिस्ट लोगों के बीच में होता हूँ, क्योंकि मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ। बट फ़र्क यही है कि मैं थेरवा ट्रेडिशन से बिलोंग करता हूँ और यहाँ महायान ट्रेडिशन चल रहा है, पर काफ़ी अच्छा लगता है जब अपनों के बीच में हम साथ होते हैं। थैंक यू सर। तो हम आ गए हैं बच्चों की क्लासेस की तरफ, देखिए क्लास 5 तक के हैं यहाँ पर। हेलो जुले, ये मैं अंदर जा सकता हूँ? तो आप ये देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ये इनकी क्लासरूम है, यहाँ पर स्टडीज चल रही है। What's your name? What's your good name? Stanzin Okay, and yours? Stanzin Konjo. Jime Dorje. Stanzin again. Tanzin Norbel. Chandorje. Jamia Zindal. Stanzin Esa. Stanzin. Ivan Rakim. Tanzin Sada. Shizri. Stanzin Acha. Salah Sada. Dodorje. Salam Nurbi. तो ये क्लासरूम है बच्चों का एंड ये वाइट बोर्ड है। टीचर नहीं है अवेलेबल? अभी टीचर नहीं है सर। ओके, तो शायद इस वक्त बच्चे होमवर्क कर रहे हैं अपना, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो है ना ये तो क्लास पे पास हो गया वो इसने संस्कृत जैसा सिखाता है अभी।
क्योंकि वो तो पास हो गया, अभी तो खुला नहीं है ना कुछ की वजह से। मतलब सिखाते हैं ये संस्कृत, इनको आती है पूरी संस्कृत? थोड़ा थोड़ा आती है आपको संस्कृत पूरी? आप सिखाते हैं संस्कृत? वो सिखाते हो। कुछ बताइए मुझे। एग्जाम आ रहा है ना कभी कभी। मुझे तो बालकम बालका बालका अभ्याम यही सब याद है। ये लो तो अभी 4th क्लास 5th क्लास है अभी शुरू। ओके, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चे अभी यहाँ पे? ये तो खैर अदर सब्जेक्ट्स हो गए, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहे हैं? हाँ है सर, बुद्धिज्म में है ना वो टिबेटन ग्रामर है ना, हमारा इंग्लिश ग्रामर जैसा टिबेटन ग्रामर है, पूरा ऐसा सिखाया है। ओके, पूरा इनको सिखाया जाता है। ओके, अभी तो कल मैडम ने होमवर्क दिया, वो कर रहे हैं अभी। ओके, आज तो मैडम नहीं है, वो ले में है ना छुट्टी। अच्छा। ठंडी लगती है? तम ना लो नहीं लगती? लाल लाल सबसे होशियार कौन है यहाँ पे? हाँ सबसे होशियार ये देख, ये बहुत होशियार है क्या? तो दोस्तों ये है लिकिर मॉनेस्ट्री के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो छोटी उम्र में मॉन्क्स बने हैं एंड बुद्धिज्म की भी स्टडी करते हैं, अदर सब्जेक्ट्स की भी स्टडी करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रोड्यूस कराया, सबके नाम इन्होंने आपको बताए और मुझे काफी अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर, और लामा जी से जो इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी इस मॉनेस्ट्री के बारे में, उनसे भी मिलकर मुझे काफी खुशी हुई है। बच्चों आप सबको कैसा लगा मुझसे मिलकर? थैंक यू सो मच। तो अब हम बढ़ चलेंगे अपने आगे की सफर की तरफ, तब तक के लिए टेक केयर। इस वक्त हम स्कूल के किचन में हैं जहां बच्चों के लिए खाना पकता है, फिर सबको सर्व किया जाता है। मैं चारों तरफ से किचन दिखाना चाहूंगा आपको। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोनेस्ट्री आई हैव सीन इन लद्दाख। ये हमारा कुक। ओके, ये यहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, सारे मॉन्क्स के लिए खाना बनाते हैं। जी आपका नाम? जी रिंचन पालदन। रिंचन पालदेन। कितने साल से आप यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं आप? ये अभी 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। यही रहते हैं जी। फैमिली के साथ? नहीं फैमिली अकेले? अकेले। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। आप इतनी सेवा कर रहे हैं मॉन्क्स के लिए, ये बहुत पुण्य कर्म है आपका। कौन आवा इन लो। तो दोस्तों अभी हम लिकिर मॉनेस्ट्री से 15 किलोमीटर दूर आए हैं। तो 15 किलोमीटर दूर अलची मॉनेस्ट्री है। तो ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, इस मोड़ पर इधर से आप आएंगे और इस मोड़ पे आपको ये अलची मॉनेस्ट्री का बोर्ड दिखेगा। ये इंडस रिवर बह रही है और ये इधर आपको ब्रिज नज़र आएगा, बस इधर ही हमको जाना है। चलो आगे चलते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये रोड आपको आगे कारगिल की तरफ भी लेके जाएगा, लेकिन आपको इस तरफ टर्न करना है लेफ्ट हैंड साइड अलची मॉनेस्ट्री के लिए। और ये हम चल पड़े हैं। ये ब्रिज आपको नज़र आएगा, इंडस रिवर बह रही है और ये हम चल पड़े हैं अलची मॉनेस्ट्री की तरफ। दोस्तों इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। ये देखिए दोस्तों, अलची मॉनेस्ट्री जाने के लिए कितनी खूबसूरती से ये रास्ता बनाया गया है। अभी हम इस रास्ते पे मुड़ेंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये आ गया है गेट अलची मॉनेस्ट्री का, मॉडल विलेज अलची। तो दोस्तों हम अलची मॉनेस्ट्री के करीब है बिल्कुल, और मॉनेस्ट्री पहुंचने के पहले देखिए कितने खूबसूरत स्टैचू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत स्टैचूज़ यहाँ पर हैं, कई तरह के डिवाइन बींग्स के हैं। मैं तो कई के नाम भी नहीं जानता, बट इसमें बुद्ध है एंड गणेश की स्टैचू है और बहुत कुछ है।
दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। स्पेसी वाले उसमें। ओके भैया, मैं अभी तक ना इसका नाम नहीं समझ पाया, थोड़ा सा नाम आप बता दो क्या है इसका। टी मोमोक। और ये क्या है? स्तूपा के साथ में खाता है। हम वानला मोनेस्ट्री के लिए हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है और ये रूट भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर है जगह जगह। सो आपको देखने को मिलेगा। हम बस थोड़ी ही दूरी पे वानला मोनेस्ट्री पहुँच जाएंगे। सो कैन यू प्लीज़ निखिलेश स्पीड बढ़ाएंगे? है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। ये इंडस रिवर देखिए, अगर आपको दिख रही होगी तो नहीं दिख रही है, मैं जानता हूँ क्योंकि हम गाड़ी इस तरफ चला रहे हैं और मैं भी वापसी में नहाने वाला हूँ। मैंने निखिलेश को कमिट कर दिया है। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। 8 बजे 8:15 बजे अंधेरा होता है। देखो दोस्तों, ये वानला मोनेस्ट्री का बोर्ड है। हम थोड़ा आगे चले गए थे और इधर हमको उस तरफ ऊपर जाना है। हमने उस बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया था ना। ये देखिए कितना पतला रास्ता है, हम पहाड़ के ऊपर है वानला मोनेस्ट्री के लिए और बिल्कुल खाई जैसा दिख रहा है इधर से। विच लुक्स सो ब्यूटीफुल नाउ। वाओ, वो मोनेस्ट्री सामने की तरफ नजर आ रही है। बस हम पहुंच चुके हैं मोनेस्ट्री में। वानला मोनेस्ट्री से नीचे इंडस रिवर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। ये हम पहुंच गए मोनेस्ट्री। ओह, ये देखिए वानला मोनेस्ट्री से टॉप से नीचे का व्यू। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। तो ये हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री अंदर की तरफ। देखते हैं हमें अंदर क्या देखने को मिलता है। थोड़ा सा अलग लग रहा है। थोड़ा ऐसा लग रहा है सब कुछ बंद है, पता नहीं ऐसा क्यों है। ये एक ऊपर जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है मुझे। एंड यू कैन सी बिल्कुल ये बुधा हेड जैसा लग रहा है छूने से। तो हम बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। ये रास्ता है
चलते हैं आगे की तरफ। चलते हैं ऊपर की तरफ। ओह, एक ही व्यू ये भी है, ये हमारा रास्ता। चलते हैं आगे की तरफ। मोनेस्ट्री थोड़ा सा रोमांच पैदा कर रही है जिस तरह के रास्ते हैं। थोड़ी थकान भी हो जाती है, सांस भी फूलने लगती है ज़्यादा ऊंचा चलने में। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ से व्यू। See, I guess we have reached। ये कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओह, okay, so this is the door, but it seems all are closed here right now। तो दोस्तों, हम वानला मोनेस्ट्री पहुंच तो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मोनेस्ट्री क्लोज्ड है। मुझे लगता है कोविड-19 की वजह से मोनेस्ट्री को क्लोज रखा गया है, क्योंकि जब हम मैप पर सर्च करते हुए भी आए थे तो टेम्परेरीली क्लोज करके वहाँ पर लिखा हुआ था। तो इसमें से कुछ मोनेस्ट्रीज तो खुली थी, बट वानला मोनेस्ट्री क्लोज्ड है। बट यहाँ आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टॉप से बिलो का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत है। यहाँ आप अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी स्टे करते हो तो आप मान कर के चलिए आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीत जाएगा। तो आप ये मिस बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम चलते हैं आगे की सफ़र की तरफ, लमायरू मोनेस्ट्री। तो दोस्तों, ये है कारगिल वाला रास्ता जिसमें आपको इस तरह का बोर्ड मिलेगा वानला मोनेस्ट्री के लिए, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ने के लिए। इस तरह से आपको मुड़ना है और इस मोड़ से आपको 7 किलोमीटर दूर पड़ेगा वानला मोनेस्ट्री। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोविड-19 के चलते बंद तो ज़रूर है, लेकिन आप बिल्कुल विज़िट करिए क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत है। हम अभी लमायरू पहुंचने वाले हैं। हार्डली 10 किलोमीटर ही दूर हुआ है लमायरू, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वानला मोनेस्ट्री वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब तक के लमायरू के पहले हमने देखा कि जो कलर था इंडस रिवर का बीच बीच में बहुत ज़्यादा मतलब डस्टी था। तो अब जब यहाँ पर मुझे कलर अच्छा देखने को मिला है तो मैं इधर आया हूँ। अब देखिए कलर कितना खूबसूरत है। ये इंडस रिवर अभी की, और ये हमारा रोड। ये रिवर बहती हुई इतनी खूबसूरत लगती है, मुझे बिल्कुल इसे देखने से श्योक रिवर की याद आ रही है। जब हम नुब्रा वैली गए थे तो वहाँ श्योक रिवर दिखती थी, उसका भी कलर बिल्कुल ऐसा ही था जो बहुत खूबसूरत लगता था दूर से। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। इंडस रिवर में निखिलेश भैया मज़ा लूटते हुए, ऐसा मज़ा लूट रहे हैं कि क्या बताएं भैया। हैं इतना मज़ा काबर लूटा था सगाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ इंडस रिवर में मज़ा लूटने।
पानी की खूबसूरती को देखिए, कितना खूबसूरत पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे मिल्की वाटर है, मिल्की वाटर। और निखिलेश जी पानी पीते हुए पानी का मज़ा ले रहे हैं पीकर। इट सीम्स वाव यार, मज़ा ही आ रहा है बिल्कुल। ऐसा नज़ारा तो देखो। मेरा वीडियो फिर से बनाओ। अब क्या बताएं भाई, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है नहाने का, लेकिन निखिलेश भैया को नहाते हुए देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या है, मैं टॉवल और लेकर के नहीं आया हूँ और पानी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा है, और इंडस रिवर में नहाने का तो अपना अलग ही मज़ा है। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। इसको बोलते ज़िंदगी का असली मज़ा, इतने ठंडे पानी में नहाने का। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। Let's move. ये तो टाइमिंग का है। सो हम पहुंच चुके हैं लमारू मोनेस्ट्री, एंड आप देखेंगे यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है मोनेस्ट्री का। ये इनसाइड एरिया है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलते थोड़ा आगे की तरफ। ओके, ये ऐसा लग रहा है अलग अलग मॉन्क्स के लिए रूम बने हुए हैं। एंड यहाँ पर टेंपल कहाँ होगा थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हियर व्हाट आई कैन सी इज